फेयर एंड लवली क्रीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आप सबने इस्तेमाल भी की होगी, कितनी ज़्यादा अमेज़िंग है रंग गोरा करने के लिए। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसमें चंद चीज़ें और मिलाकर लगाने से आप पार्लर से फेशियल तक करवाना भूल जाएँगे। इतने ज़्यादा अमेज़िंग और ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इस वाली क्रीम के, अगर आप बनाकर लगा लेते हैं। सर्दियों में आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, पुरानी से पुरानी मैल कुचैल, दाग धब्बे सब कुछ साफ़ हो जाएँगे। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले मशहूर ज़माना फेयर एंड लवली ले लेनी है। ये बहुत ही सस्ती मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है और करीबी शॉप से भी मिल जाती है। जो आम सुपर स्टोर होते हैं ना, वहाँ से भी मिल जाती है, ग्रोसरी शॉप से भी, जहाँ से भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब आपने फेयर एंड लवली क्रीम ले लेनी है और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको स्मूथ कर लेना है, थोड़ा फ्लफ़ी सा कर लेना है, ठीक है? चम्मच की मदद से इसको हमने अच्छे से स्मूथ कर लेना है। अगर आप ये क्रीम बनाकर, ये फेस पैक बनाकर रेडी कर लेते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि पार्लर से फेशियल करवाना भूल जाएँगे। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब ही एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आपको पता है कि रंग को निखारता है, दाग धब्बों को मिटाता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है और स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन आपके चेहरे से झुर्रियों को मिटाएगा, फाइन लाइन रिमूव करेगा, स्किन से ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, दाग धब्बों को भी मिटाएगा। आपने हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों में ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा वर्क करती है आपकी स्किन को नरिश करने में, मॉइस्चराइज़ करने में, डीपली हाइड्रेट करने में। इन तमाम चीज़ों को हम साथ-साथ मिक्स करते जाएँगे और ये देखें जी, इतनी प्यारी ज़बरदस्त सा हमारा फेस पैक रेडी होने जा रहा है। ये क्रीम जो है हम यानी कि हर स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि इस स्किन टाइप के नहीं लगाने। ड्राई और ऑयली नॉर्मल स्किन वाले तो लगा ही सकते हैं, ड्राई और ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं। इसमें चंद ड्रॉप आपने कोकोनट ऑयल ऐड करना है। सर्दियाँ हैं तो कोकोनट ऑयल जो है ना वो जम जाता है थोड़ा। तो 5 से 6 कतरे कोकोनट ऑयल के आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। बिल्कुल ये हमारी जो क्रीम है ना, जो फेस पैक है, ये थोड़ा-सा ना फ्लफ़ी सा हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का। जी हाँ, बेसन भी रंग को इतनी तेज़ी से निखारता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को मिटाता है, पैचेज़ को साफ़ कर देता है। और जो यानी कि हमारी स्किन जगह-जगह से धब्बे पड़ जाते हैं ना, उसको इवन टोन कर देता है। उसके बाद रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध को आपको पता है कि कितना ज़्यादा रंग को निखारता है, इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है, ग्लो देता है, चेहरे के दाग धब्बों को मिटाता है, ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है आपकी स्किन से। जो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना सर्दियों में, उसको ठीक करके आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाएगा। ये फेस पैक आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये इसको 5 मिनट रख भी देना है ताकि इसकी तमाम चीज़ों की जो गुडनेस है ना वो इसके अंदर आ जाए। आपको पता है फेयर एंड लवली तो रंग गोरा करती ही करती है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो भी आपकी स्किन को 4 चाँद लगा देंगी। सर्दियों के इस मौसम में आपकी स्किन को की ड्राइनेस तो, खुश्की को तो ख़त्म करेंगी ही, बल्कि आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी मिटाएँगी, आपकी स्किन का कालापन भी दूर करेंगी और आपके चेहरे से जो फाइन लाइन, झुर्रियाँ, उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करती चली जाएँगी। आपने लगाने का तरीका ये है, फेस वगैरह अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने ये वाला फेस पैक अपने फेस पे, अपने हाथों पे, पाँव पे, अपने गर्दन पे हर जगह अप्लाई कर लेना है। कानों पे भी लगाया करें, कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी पैक होते हैं, अपने कानों पे भी लगाया करें ताकि आपके कानों का कलर भी आपके चेहरे जैसा ही हो जाए, ठीक हो गया? आपने इसको अच्छे से भर-भर के अप्लाई करना है, ये वाला फेस पैक तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ज़रूर लगे रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लगाते हैं ना, तो वो अपना काम दिखाती है, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तो ज़रूर लगते हैं। तो 15 से 20 मिनट, मैं कहती हूँ 10 से 15 मिनट भी नहीं, 15 से 20 मिनट इसको लगाइएगा। उसके बाद आपने इस तरह से हल्के हाथों से रब करते जाना है। मैं आपको हाथ पे दिखा रही हूँ। आपने अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे, अपने फ़ॉरहेड यानी कि माथे पे, अपने नोज़ एरिया के पास, अपने आइज़ एरिया के पास, स्माइलिंग एरिया में हर जगह इसको अच्छे से रब करना है ताकि आपकी स्किन का, आपके चेहरे की रंगत जो है इवन हो सके। जगह-जगह जो दाग धब्बे होते हैं, पैचेज़ होते हैं,
झुर्रियाँ होती हैं, छाइयाँ होती हैं, ब्लैक ब्राउन तिल होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उन सबको ये वाला जो फेस पैक है ठीक करेगा। उसके बाद आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है। उसके बाद मॉइस्चराइज़िंग के लिए आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है, मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो मैं मॉइस्चराइज़िंग के लिए कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको जो भी चीज़ सूट करती है आप वो मॉइस्चराइज़िंग के लिए लगा लीजिएगा, लेकिन मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो करे, ब्राइट हो और खूबसूरत लगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।